रमा जीवन रमा है राम ही में, मन रमा है तन रमा जीवन रमा है राम ही में, क्या बात, सृष्टि का हर चर अचर कड़कड़ रमा है राम ही में। क्या बात है, बहुत खूब। आज रामोत्सव का मंच है तो प्रयास यही है कि राम जी की ही चर्चा हो। आज की जो अयोध्या है उस पर कुछ पंक्तियां लिखता हूं और आपके समक्ष रखता हूं कि जनमानस का है बदला रुख देख रहा हूं, जनमानस का है बदला रुख देख रहा हूं, सिर्फ कल्पना थी अब सम्मुख देख रहा हूं। जनमानस का है बदला रुख देख रहा हूं, सिर्फ कल्पना थी अब सम्मुख देख रहा हूं। भव्य राम मंदिर की अद्भुत छटा निरख कर, भव्य राम मंदिर की अद्भुत छटा निरख कर, कलयुग में त्रेता युग का सुख देख रहा हूं, कलयुग में त्रेता युग का सुख देख रहा हूं। और भगवान राम अवध एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। उस पर चार पंक्तियां रखता हूं कि राम अवध में, अवध राम में इनकी प्रीत निराली है। राम अवध में, अवध राम में इनकी प्रीत निराली है। देह अवध तो प्राण राम है, अवध राम बिन खाली है। राम अवध में, अवध राम में इनकी प्रीत निराली है। देह अवध तो प्राण राम है, अवध राम बिन खाली है। युग युग की आशा विधि सम्मत, ध्यान दीजिएगा, युग युग की आशा विधि सम्मत दिव्य रूप में पूर्ण हुई। क्या बात, युग युग की आशा विधि सम्मत दिव्य रूप में पूर्ण हुई। पुनः अवध की धरा हुई त्रेतासी वैभवशाली है, पुनः अवध की धरा हुई त्रेतासी वैभवशाली है। और अभी कुछ साल पहले की बात है, शायद आप लोगों के संज्ञान में हो, एक ऐसा वक्त आया था कि जब हमारे पड़ोसी देश जो मां जानकी का जन्मस्थल है नेपाल, वहां से एक बात निकल के आई थी कि जिस राजा दशरथ राम के पुत्र का विवाह, जिस अयोध्या के राजकुमार का विवाह महाराजा विदेह की पुत्री से हुआ था, वो अयोध्या ये नहीं, वो अयोध्या वो है जो जनक यानी नेपाल के आसपास पाई जाती है। एक मिथ्या, एक प्रवंचना थी और एक कूटनीतिक उद्देश्य से ये चीज हुआ था। तब मैंने चार पंक्तियों में उस नेपाल राष्ट्र को जवाब दिया था, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अवध विश्व में कहीं भी हो सकता है, अयोध्या कहीं भी हो सकती है, लेकिन जिस अवध के कण कण से मां सरयू का नाता हो वो सिर्फ एक यही अवध है और कहीं नहीं। कि स्वार्थ के खातिर भूल गए तुम युग युग के संबंधों को, स्वार्थ की खातिर भूल गए तुम युग युग के संबंधों को। विस्मृत है तो पढ़ लो राम सिया के प्रणय निबंधों को, विस्मृत है तो पढ़ लो राम सिया के प्रणय निबंधों को। सरयू अवध के प्राण राम, वो राम नहीं, ये सरयू अवध के प्राण राम जिनके पग मिथिला ने धोए। सरयू अवध के प्राण राम जिनके पग मिथिला ने धोए। समय शेष है क्षमा मांगकर बचा लो सब अनुबंधों को, समय शेष है क्षमा मांगकर बचा लो सब अनुबंधों को। और जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का आदेश हुआ तब तमाम सारे नैरेटिव गढ़े गए, पक्षपात की बातें हुई। उस समय चार पंक्तियों में मैंने अपनी भावना रखी कि जगत पिता प्रभु राम ने हर युग में दुख पाए हैं। वो तो भगवान हैं जिनके इशारे के बिना एक भी पत्तियां नहीं हिल सकती। अगर वो चाहते तो क्या तंबू में अपनी जिंदगी बिताते? नहीं बिताते, लेकिन नहीं, उन्होंने यहां भी मर्यादा पुरुषोत्तम की अपनी इच्छा भी है, वो उसका बखूबी निर्वहन किया कि जगत पिता
श्री राम ने हर युग में दुख पाए हैं, कलयुग में वन जैसा जीवन तंबू में बिताए हैं। जगत पिता श्री राम ने हर युग में दुख पाए हैं, कलयुग में वन जैसा जीवन तंबू में बिताए हैं। इंसानी कानून के आगे मौन रहे ईश्वर होकर, इंसानी कानून के आगे मौन रहे ईश्वर होकर। मर्यादा के साथ रहे तो अब अच्छे दिन आए हैं, मर्यादा के साथ रहे तो अब अच्छे दिन आए हैं। धन्यवाद आप लोगों को सावर्धन के लिए बहुत आभार। और कुछ पंक्तियां और रखता हूं कि राम क्या है हमारे लिए, राम क्या है। राम आरंभ अंत है मेरे, राम आरंभ अंत है मेरे, राम रास्ता दिगंत है मेरे, राम जल थल अगन हवा छिति है, राम जल थल अगन हवा छिति है, राम जीवन बसंत है मेरे, राम जीवन बसंत है मेरे, राम का नाम सबसे प्यारा है, राम का नाम सबसे प्यारा है, राम ही से असत्य हारा है, राम जग के अनन्य है माझी, राम जग के अनन्य है माझी, राम ही लक्ष्य है किनारा है, राम ही लक्ष्य है किनारा है। और आज के इस दिवस पे प्रीति जी कि पूर्व जन्मों का फल ये पाया है, पूर्व जन्मों का फल ये पाया है, आपने जो यहाँ बुलाया है, राम के जन्म भूमि पर आकर, राम के जन्म भूमि पर आकर, आज बस राम ही को गाया है, आज बस राम ही को गाया है। मेरा मन यही था कि मैं सिर्फ राम पर ही अपनी रचनाएं पढ़ूंगा, बहुत खूबसूरत। और लेकिन अभी एक उद्धरण आया अभी इसी सभागार में, तो एक शेर पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूं। आज की जो सामाजिक स्थिति है उस पर एक व्यंग्य क्या कहें, उस पर एक चोट करता हुआ कि पता नहीं था जिस्म जिस्म का खेल खेल कर, क्षमा चाहूंगा थोड़ा मुखर शब्दों में कहने के लिए, कि पता नहीं था जिस्म जिस्म का खेल खेल कर, वहशीपन में ये मानवता खो जाएगी। पता नहीं था जिस्म जिस्म का खेल खेल कर, वहशीपन में ये मानवता खो जाएगी। रिश्ते खुद ही खून करेंगे बेशर्मी से, रिश्ते खुद ही खून करेंगे बेशर्मी से, हवस जिस्म की इतनी कातिल हो जाएगी, हवस जिस्म की इतनी कातिल हो जाएगी। धन्यवाद। दीदी भाई कमाल